सुप्रीम कोर्ट ने रेल की जगह पर बनी झुग्गी बस्तियां हटाने का आदेश जारी किया है। इसमें चिंचवड के आनंद नगर में रहने वाले लोगों को भी बस्तियां हटाने का आदेश दिया है। इस लोगों का पुनर्वास के लिए नगर निगम की ओर से एसआरए के माध्यम से मकान बनाने के लिए कहा गया है। सारे से सहायता मिलने वाली अभी तक तो मालूम नहीं है। ये सारे का जो चीफ है निम्बाड़कर साहब, ये अभी तक इधर आए नहीं। कॉन्ट्रैक्टर इधर आए हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने हमको ऐसा बताया कि 400 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा और ये यही जगह पे बना के देंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। लेकिन ये हमको सच नहीं लगता कि जगह कम है, 5000 घर है और ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग यहाँ रेलवे के लोग जब तोड़ने आएंगे तब रेलवे वाले हमको कुछ भी नहीं देने वाले। तो हमें तो देना है तो कारपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोगों ने ही हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए। हमारा ये पुनर्वसन करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। आनंद नगर, साई बाबा नगर और दलवी नगर के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई करने की नोटिस उनको दी थी और उसी तरह से रेलवे प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। इसके बारे में हमने घर हक्क संघर्ष समिति बनाई और उनको बचाने की कोशिश की। इसके लिए हमने रेल मंत्री राव साहेब दानवे, कृषि मंत्री शरद पवार, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इन सब राजनेताओं को हम मिले। महापालिका आयुक्त राजेश पाटिल जी से हमने मिले और उनको कहा कि ये स्लम जो है वो डिक्लेयर स्लम है, इसलिए इसका पुनर्वास करने की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है। आप रेलवे प्रशासन को खत लिखिए और ये हम इनका पुनर्वास करेंगे, ऐसा खत राजेश पाटिल जी ने हमारे विनती के ऊपर रेलवे प्रशासन को दिया। यह आंदोलन चल रहा था तो उसमें एसआरए अंतर्गत पुनर्वसन करने का कुछ मुद्दे ऐसे आए, तो हमने जिन्होंने ये मुद्दे लाए थे उनको हमने कहा था कि जो भी बिल्डर एसआरए के अंदर इनका पुनर्वास करना चाहता है, जितने भी बिल्डर आते हैं, उनकी स्कीम क्या है, वो कितना स्क्वायर फुट का घर देने वाले, कितने मंजिले की माले की बिल्डिंग होगी, उनका जो भाड़ा जब तक स्कीम पूरी नहीं होती है तब तक भाड़ा कितना देगा, ये सब हम लोग उनके साथ बात करेंगे। और जो बिल्डर अच्छी स्कीम देगा स्लम वालों को, झुग्गी झोपड़ियों का, उसको में अधिक से अधिक फायदा होगा, ऐसे बिल्डर को एसआरए स्कीम की ये काम देना चाहिए, ऐसा हमारी बातचीत हुई थी। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने अचानक एसआरए स्कीम की फॉर्म भरनी शुरुआत की और लोगों ने भी, डरे हुए लोग थे, लोगों ने भी बहुत पैमाने के मान्यता देने का काम किया है। अभी ये जो घर हक्क संघर्ष समिति के लोग दो हिस्से में बटे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आनंद नगर में है। मैं खुद स्लम वालों के लिए पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। आनंद नगर और साई बाबा नगर में भी हमने इसके पहले काम किए हैं। स्लम एरिया के लोगों का नुकसान ना हो, उनको फंसाया ना जाए, इसके लिए हम लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। विशेषतः आनंद नगर के सब राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और झुग्गी झोपड़ी वाले जो लाभार्थी, उन्होंने भी सतर्क होना चाहिए और इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि हमारा इसमें फायदा होगा या नुकसान, और उसके तहत उन्होंने निर्णय करना चाहिए। आज जो भी बिल्डर एसआरए के अंदर इनका पुनर्वास करना चाहता है, जितने भी बिल्डर आते हैं, उनकी स्कीम क्या है, वो कितना स्क्वायर फुट का घर देने वाले, कितने मंजिले की माले की बिल्डिंग होगी, उनका जो भाड़ा जब तक स्कीम पूरी नहीं होती है तब तक भाड़ा कितना देगा, ये सब हम लोग उनके साथ बात करेंगे। और जो बिल्डर अच्छी स्कीम देगा स्लम वालों को, झुग्गी झोपड़ियों का, उसको में अधिक से अधिक फायदा होगा, ऐसे बिल्डर को एसआरए स्कीम की ये काम देना चाहिए, ऐसा हमारी बातचीत हुई थी। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने अचानक एसआरए स्कीम की फॉर्म भरनी शुरुआत की और लोगों ने भी, डरे हुए लोग थे, लोगों ने भी
बहुत पैमाने के मान्यता देने का काम किया है। अभी ये जो घर हक्क संघर्ष समिति के लोग 2 हिस्से में बटे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आनंद नगर में है। मैं खुद स्लम वालों के लिए पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। आनंद नगर और साई बाबा नगर में भी हमने इसके पहले काम किए। स्लम एरिया के लोगों का नुकसान ना हो, उनको फंसाया ना जाए, इसके लिए हम लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। विशेषतः आनंद नगर के सब राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और झुग्गी झोपड़ी वाले जो लाभार्थी, उन्होंने भी सतर्क होना चाहिए और इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि हमारा इसमें फायदा होगा या नुकसान, और उसके तहत उन्होंने निर्णय करना चाहिए। आज भी आनंद नगर, साई बाबा नगर और दलवी नगर के लोग हमको मदद मांगते हैं, तो आज भी कभी भी हम लोग उनके लिए मदद के लिए तैयार है। हम उनके ही थे, आज पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन इसमें TDR-FSI का जो अर्थ कारण है, जो राजनीति है, वो बहुत पैमाने पे है। इसमें बिल्डर लोग, SRA प्राधिकरण, कुछ गुंडा लोग और कुछ राजनेता इसमें बहुत बड़ा पैमाने पे फायदा उठाने की कोशिश सिर्फ आनंद नगर, साई बाबा नगर ही नहीं, पूना में हो, पिंपरी चिंचवड़ में और भी स्लम है, और मुंबई में भी बहुत पैमाने पे SRA स्कीम में बिल्डर लोग पैसा कमाते हैं और गोर गरीब वंचित घटकों को तकलीफ देते हैं। ये बार बार सामने आया है। इसलिए हर कदम स्लम वालों ने डालते समय बार बार उसके ऊपर विचार करना चाहिए और आगे जाना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है। हम लोग उनके लिए आज भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो लाभार्थी उनकी भी मांग होनी चाहिए वैसी। हम आगे जाके कुछ नहीं कर सकते अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति आनंद नगर की है। मैं पहली बात बताता हूँ कि रेलवे हमको नहीं उठाने वाली। क्यों कि जब मैं इधर का नगर सेवक था तब ये 2 करोड़ का मैंने सीमा बिंद बनाया है। तब मेरे को रेलवे ने ही खुद लेटर दिया था कि सर आप हमको इधर के सेफ्टी के लिए सीमा भिंत बना के दे दो। तो मैंने उनका लेटर लेके PCMC की कमिश्नर उनसे मीटिंग करके उनसे निविदा निकल के 2 करोड़ का टेंडर निकला और ये सीमा भिंत बनाया मैंने। जब सीमा भिंत बनाया तो रेलवे से हम 200-300 मीटर लंबे हैं, तो हमारे रेलवे को हमारा कोई यही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे रोड से जाते हैं, रोड से आते हैं। लेकिन इसका कोई बिल्डर ऐसे है कि इसकी ये संधि का फायदा लेके उन्होंने लोगों का फॉर्म भर के लिया, हम आपको घर देंगे। लेकिन घर देंगे तो एक घर का 5-5, 6-6 फॉर्म भर के लिया, और इधर की लोक संख्या, घरों की लोक संख्या 4000 है। 4000 से लेके जाएंगे तो 4 भी फॉर्म पकड़ेंगे तो हो गए 40-50 हज़ार। 50 हज़ार देगा कैसा हो? और जब वो फॉर्म भर के लेता है तो लोगों को कोई बताता नहीं, मीटिंग भी लेता नहीं है। और बोलना चाहिए ना कि हम आपको इतना घर देंगे, इतने स्क्वायर फुट का घर देंगे, हम इतने मजले बिल्डिंग बनाएंगे। इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बिल्डर है और फॉर्म भर के ले रहे। और डर के मारे लोगों ने अभी बोल रहे अब 2000 फॉर्म भरा है। 2000 में पात्र कोई मेरे को लगता है 200-250 लोग रहेंगे पात्र, और बाकी के जो लोग हैं इधर जो रहने वाले, जो जिनका खुद का घर है, उनके बारे में क्या सोचा है? फिर उनको कितना घर देंगे, कैसा घर देंगे? और रेलवे की जगह जो 7.25 एकड़ है और प्राइवेट जगह जो 7 एकड़ थी, उसमें से 1 एकड़ रोड वाइडिंग में गई, आधी एकड़ मॉल जो बनाया है, वो मॉल की जगह है, वो कारपोरेशन की जगह थी। उसके ऊपर वो एक बिल्डर को जगह 99 साल के लिए लीज पे दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि 99 साल पे लीज पे देने की क्या जरूरत थी? इधर जो गरीब लोग हैं उनका घर खुद का बिल्डिंग उधर बनता था, कारपोरेशन ने जो पुनर्वसन करते थे ना जब भी, तो उधर बनता था। लेकिन उस टाइम के नगर सेवक ने ये सोचा नहीं है कि इन लोगों को घर देना चाहिए। और अभी क्या हो गया, अभी SRA की स्कीम कर रहे हैं और बिल्डर बोल रहा है कि हम आपको घर देंगे। पर बिल्डर नहीं बोल रहा है, उधर 2 एजेंट है, वो 2 बैठे हैं और वही लोग जो फॉर्म भर के ले रहे। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि गरीब लोग इधर 50 साल से रहते हैं, कोई इनको उठाने वाला नहीं, मुझे मालूम है।